आज के फैसलाकुन मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या तवक्कुआत हैं, आज जीत के तसलसल को हम बरकरार रख पाएंगे और जिस तरह से हमने दूसरे मैच में कम बैक किया, ये सिलसिला आज भी देखा जाएगा? क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखें, ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि हम पाकिस्तान में समझते हैं कि हमारी फ्रेंचाइज है कि हर मैच हमने जीतना है। हम जीतेंगे भी, अच्छा भी खेलेंगे, बुरा भी खेलेंगे, कोलैप्स भी हो जाएगा, ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन हमने देखनी है कि कंसिस्टेंसी। पहला मैच आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरह खेला, अडेप्ट ही नहीं किया उन्होंने जिम्बाब्वे के विकेट्स पे। वो जाके आके खेल रहे थे, इन कंपैरिजन के जो जिम्बाब्वियन है वो वेट करके खेल रहे थे इस विकेट पे और हम तेज खेल रहे थे। तो ये जो चीज है, ये अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। नेचुरली जिम्बाब्वे की नहीं है जो कि इंटरनेशनल विकेट्स होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम टेस्ट क्रिकेट, वन-डे T20 खेलते हैं तो हमें अडेप्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा खेले सेकंड मैच में। थर्ड मैच में बिल्कुल उम्मीद है कि इनके जो कोच हैं वो इनको और गाइड करेंगे। अच्छा कोच है और मैं समझता हूँ कि उसके एक्सपीरियंस से लड़के आगे आ रहे हैं। अब साइम, मुझे बड़ी खुशी है कि साइम अयूब जैसे यंगस्टर्स आगे आए और परफॉर्म कर रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। आज आपकी उम्मीदें हैं, किस खिलाड़ी से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? और क्या हमें जिस तरह से हम बात करते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके लिए खिलाड़ियों को मुख्तस कर देना चाहिए, उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, उन्हीं को खिलाना चाहिए, या फिर हमें ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं मुसलसल, ये आउट खिलाड़ियों को कर रहे हैं, ये करते रहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा इशान। नंबर 1, आपने मैच खेलना है और लॉन्ग टर्म आपने खेलना है। ये नहीं कि जी सीरीज जीतनी है और इस लड़के को खिला लो, ये लड़का चेंज हो जाएगा, ये बेहतर करेगा। नो, आपने इन पे कॉन्फिडेंस रखना है। और यूजुअली जो क्रिकेट में एक ट्रेडिशन है कि जीती हुई टीम जो होती है वही खेलती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये छोड़ दें सीरीज हारें या जीतें, आपने टीम को रीबिल्ड करना है। डोंट फॉरगेट कि हमारी टीम बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और इन प्रॉब्लम को ओवरकम करके एक टीम कॉम्बिनेशन आप बनाओ। ये छोड़ दो कि हाँ जी इसको ये ना करो। अच्छा मीर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाबर हैं, शाहीन है, नसीम है, वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, तो आपको लगता है कि उन्हें होना चाहिए था, बेहतर होता, या फिर जिस तरह से नए लड़कों को मौका दिया है ये भी जरूरी था? ये इस विकेट के ऊपर आप देखें, जिम्बाब्वे के, जैसे मैंने पहले कहा, ये तेज विकेट्स नहीं है। नसीम और अफरीदी ये तेज बॉलर्स हैं और हमेशा एक असूल है कि जब आप फास्ट बॉलर हैं तो फास्ट विकेट पे आप और तेज करते हो, और इन विकेट्स के ऊपर जितना तेज करोगे बैट के ऊपर आपका वो कहते हैं ना, बल्ले के ऊपर आपका गेंद आ जाएगा। सो आपने स्लो विकेट्स पे, मीडियम स्लो और जिस तरह वो कहते हैं मिलिट्री स्लो, या आप स्पिनर्स पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। दोनों को आपने रेस्ट भी किया और उन्होंने रेस्ट करने के बाद आपने देखा होगा कि T20 में उधर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। लड़का स्टेल हो जाता है, ज्यादा क्रिकेट खेल के आप इतना वो नहीं करते, वो बोरिंग हो जाता है, उनके लिए मोनोटोनस होता है। तो ये एक अच्छी चीज है कि हमने लड़कों को सेव किया। और अगले मैच में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस खेलें, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा खेल पेश करें। हम चैंपियंस ट्रॉफी की अगर थोड़ी सी बात कर लें, आपको भी पता है इस वक्त जो किस सूरत हाल का शिकार हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी। आपको लगता है कि पाकिस्तान आ पाएगी? क्योंकि इस वक्त आईसीसी के साथ जो मीटिंग होने जा रही है, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके अंदर लगता है कि हाइब्रिड मॉडल या फिर जो तमाम मैचेस हैं वो मुकम्मल तौर पर दुबई में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि इस बार कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी दो राय नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान में ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो इज्जत और सालमियत है वो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। क्या आप क्या समझते हैं, क्या होने जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल बैक करता हूं मोहसिन नकवी को, जो उन्होंने एक स्टैंड दिया। बल्कि रात को एक फॉर्मर चेयरमैन मेरे घर भी आए हुए थे, हम यही बात कर रहे थे कि आप क्या करते हैं अगर आप चेयरमैन। उन्होंने भी यही कहा कि नहीं जी, इनफ इज इनफ, हमने बहुत कर लिया। हिंदुस्तान कहीं भी जाओ हमें बदले में लगा हुआ है। अभी देखते हैं कि 2-3 दिन में जब। लेकिन मीर साहब, आपको लगता है कि ये पूछा भी जाएगा? क्योंकि जिस तरह की इजारादारी हमने अभी तक देखी है और 3-4 दिन के बाद तो जय शाह चार्ज भी संभाल लेंगे, तो क्या मीटिंग को थोड़ा सा डिले हमें कर देना चाहिए था? क्योंकि जो प्रॉब्लम मेकर है, जब उसी के पास उसी की टेबल पे मुद्दा जाएगा तो शायद वो थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करता। नहीं जी, मैं उम्मीद रखूंगा और करूंगा कि जय शाह जब आते हैं तो वो एक जिम्मेदारी का एक मिसाल बने। ये नहीं कि इंडिया की अपने नुमाइंदगी करनी है, आप सारों की नुमाइंदगी करते हैं। और देखें, बाकी भी क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं
उनका भी एक व्यू पॉइंट होता है। तो चेयरमैन तो चेयर ही करता है, ये नहीं होता कि वो हर चीज वही कहे तो वही होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। पूरी बोर्ड होता है और इस पूरी बोर्ड की जो कमेटी होती है ये एक यूनानिमस इनका डिसीजन होता है। लेकिन पीटर सो साहब, आई डोंट थिंक उनके कॉन्फिडेंस से लगता नहीं है कि वो सिर्फ ये दावे की हद तक कह रहे हैं या चेयरमैन होने की हद तक वो ये बात कर रहे हैं। रात को भी अगर उनकी गुफ्तगू देखी जाए जो कल उन्होंने की है, तो उन्होंने बड़ा अभी भी वो इस पर हैं कि सब अच्छा होगा, सब ठीक है और पाकिस्तान के हक में होगा। तो मोहसिन नकवी साहब, तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ बात कर रहे हैं या जो उनका कॉन्फिडेंस है उसके पीछे कोई वजह है, वो ले आएंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं जी, लॉजिकल बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी, बिल्कुल लॉजिकल बात कर रही हैं। इसमें कोई दो शक नहीं है। द क्वेश्चन इज कि ये बाकी क्रिकेटिंग नेशंस पाकिस्तान को कितना सपोर्ट करते हैं। हम होस्ट हैं, अगर हम होस्ट हैं तो आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम ये करेंगे तो वो करेंगे। हालांकि कई बातें हुई कि जी सो मच सो कि जी अमृतसर चले जाएं, 3 दिन के बाद इनके ड्यूरेशन रखें, लाहौर में मैच करें, हर किस्म की बातें हुई हैं। लेकिन होस्ट पाकिस्तान ने हाइब्रिड नहीं खेलना। पाकिस्तान ने बहुत हमारी शुक्रिया, इज्जत है, बहुत शुक्रिया इज्जत पीजे है। साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि फैसलाना होगा और यही होगा कि हम होस्ट हैं, हमें यह हक हासिल है कि हम इवेंट के हवाले से अपनी तजवीज़ सामने रखें और ऑप्शंस भी सामने रखें और आईसीसी को मुनसिफाना फैसला करना होगा। बिल्कुल जी, अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में होने वाली जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसके मुस्तकबिल पर गौर शुरू कर दिया और 2025 के लिए बोर्ड मीटिंग भी बुला ली गई है। तो क्या फैसला होने जा रहा है, जिस तरह से जुनेद कह रहे हैं कि कल ये मीटिंग होगी और देखते हैं कि इसमें क्या फैसला सामने आता है। 2-3 ऑप्शंस हैं जिसका आपने भी तस्करा किया था कि क्या ये तमाम का तमाम इवेंट पाकिस्तान से ले लिया जाएगा, क्या हाइब्रिड मॉडल होगा या फिर कायल किया जाएगा इंडिया को पाकिस्तान आने पर। इस हवाले से जो भी फैसला होगा उसे आपको आगाह करेंगे। जो तमाम मैचेस हैं वो मुकम्मल तौर पर दुबई में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो बड़ा वाजे कह चुके हैं कि इस बार कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी दो राय नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान में ही होंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो इज्जत और सालमियत है वो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। क्या आप क्या समझते हैं, क्या होने जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल बैक करता हूं मोहसिन नकवी को जो उन्होंने एक स्टैंड दिया। बल्कि रात को एक फॉर्मर चेयरमैन मेरे घर भी आए हुए थे, हम यही बात कर रहे थे कि आप क्या करते हैं अगर आप चेयरमैन। उन्होंने भी यही कहा कि नहीं जी, इनफ इज इनफ, हमने बहुत कर लिया, हिंदुस्तान कहीं भी जाओ हमें बदले में लगा हुआ है। क्या तवक्कुआत हैं, आज जीत के तसलसल को हम बरकरार रख पाएंगे और जिस तरह से हमने दूसरे मैच में कम बैक किया ये सिलसिला आज भी देखा जाएगा, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखिए, ये एक ऐसी गेम है कि हम पाकिस्तान में समझते हैं कि हमारी फ्रेंचाइज है कि हर मैच हमने जीतना है। हम जीतेंगे भी, अच्छा भी खेलेंगे, बुरा भी खेलेंगे, कोलैप्स भी हो जाएगा, ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन हमने देखनी है कि कंसिस्टेंसी। पहला मैच आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरह खेला, अडेप्ट ही नहीं किया उन्होंने जिम्बाब्वे के विकेट्स पे। वो जाके खेल रहे थे इन कंपैरिजन के जो जिम्बाब्वियन है वो वेट करके खेल रहे थे इस विकेट पे और हम तेज खेल रहे थे।